भद्रवाह शहर, और भद्रवाह शहर में इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये है भद्रवाह फोर्ट, और इसे रतनगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। एक सामने आप देख सकते हैं, एक सेक्शन वो सामने है फोर्ट की और दूसरी सेक्शन यहाँ है। इसे अपर सेक्शन और उसे लोअर सेक्शन कहा जाता है। ये बताया जाता है कि सबसे पहले इस जो ये टावर है किले का, इसका निर्माण किया गया था जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर 2 टावर है, एक ठीक ये जो आप अभी विजुअल्स में देख रहे हैं, और इसी के साथ सामने एक और टावर है। तो सबसे पहले इन 2 टावरों का निर्माण किया गया था, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो सामने जो है भद्रवाह फोर्ट, उसका निर्माण किया गया था। इसी टावर से मैं आपको वो दूसरा किला जो है वो दिखा रहा था। इसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर है, इसलिए हमने ऊपर जाकर आपको दृश्य दिखाया। दूसरा टावर ये है जो बनाया गया था। पहले सबसे इन्हीं 2 टावरों का निर्माण हुआ था 1733 ईस्वी में। इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बाहर तार से इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके और कहीं ना कहीं किसी को कुछ भी हानि जो है वो नहीं पहुँच सके। तो अभी हम हैं, वो सामने वाला टावर जो था वहाँ के विजुअल्स आपको दिखाए थे, और अब दूसरे जो मेन किला, जो बड़ा किला है, वहाँ के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। और इसी के एक टावर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस किले का निर्माण 1733 में हुआ था, और राजा का नाम मैथिली पॉल बताया था। अब एक और जानकारी हासिल हुई है कि जिस राजा ने इसे बिल्ड किया था, जिसने बनाया था, उनका नाम राजा फारचंद था। अब इन दोनों में से किसने बिल्ड किया था, अब ये एक अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन ये किला 1733 में बना था, ये ज़रूर बात जो है वो साबित होती है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये किला जो दूसरा मैंने बताया, ये अंदर के विजुअल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उस किले के अंदर के विजुअल्स हैं, और सामने देख सकते हैं एक टावर जो है वो गोल घर, वहाँ देख सकते हैं, एक वहाँ आप देख सकते हैं, और चौथा गोल घर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ आप यहाँ देखिएगा, एक गोल घर ये सामने है। इन चारों का निर्माण सुरक्षा के लिए किया गया था, यानी कि इन चारों साइड पर सुरक्षा कर्मी जो रहते थे राजाओं के, उन्हें खड़े किया जाता था, और उनके हाथों में जो हथियार होते थे, जो बंदूकें होती थी, वो दी जाती थी ताकि कोई भी दूसरे राज्य से या दूसरी जगह से यहाँ इस जगह पर हमला करने के लिए ना आए। तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे। एक और चीज़ मालूम हुई है कि 1919 और 20 के करीब इस किले को एक जेल के रूप पर तैयार कर दिया गया था, यानी एक जेल इसे तब्दील कर दिया गया था। और इस पूरी जगह को, इस अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे का जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हें लाकर यहाँ पर बंद कर दिया जाता था और उन्हें यहीं पर रखा जाता था। और पिछले कुछ साल पहले बताया जाता है कि इसे जेल से हटा दिया जाता है, यानी कि इसे जो जेल बनाया गया था उस समय में, आज से 100 साल पहले, कुछ साल पहले इस जेल को हटाकर इसे एक हेरिटेज या मोनूमेंट की बात की जाए उसमें तब्दील करने की या जो शुरुआत है वो की गई थी। और अब इसे कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है म्यूज़ियम के रूप तौर पर, या इसकी जो हिस्ट्री है उसको लेकर इसे तैयार किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आएँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, इसे देखें और देखें कि उस समय में राजाओं ने किस तरह से इसे बनाया था, किस पर्पज़ से बनाया था, और बाद में जब जो कैदी या फ्रीडम फाइटर्स को लाया जाता था तो यहाँ पर किस तरीके से उन्हें रखा जाता। आप देखिए, सिर्फ एक ग्राउंड अंदर देखें तो एक पार्क है, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कोई भी अंदर जाएगा तो यहाँ से निकल नहीं सकता है, और चारों तरफ जो थे वो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात रहते थे। सामने माता महाकाली का मंदिर है। ये मंदिर धर्मास ट्रस्ट जो जम्मू कश्मीर का है उनके अंडर है। पुजारी आते होंगे पूजा करने के, जो सुबह आते होंगे शायद वही इसका गेट खोलते होंगे, मेन गेट, और अंदर पूजा पाठ के लिए जाते होंगे। यही वो मेन एंट्रेंस है इस किले के अंदर जाने की, और यहाँ पर पूरे तरीके से बंद किया गया है। तो कोशिश की गई है हमारी तरफ से बातचीत करके इस लॉक को खुलवाने की, और हमारी किस्मत अच्छी थी और जिनके पास की थी वो भी हमें मिल गए, उन्होंने डोर खोल दिया है और अब हम बिल्कुल उस किले के अंदर हैं। इस किले की दीवारें आप देखिएगा 40-50 फीट ऊंची है, और चारों तरफ देखिएगा जहां गार्ड रहते थे। अब ये समझने वाली बात है
जब यहाँ पर फ्रीडम फाइटर या जो कैदी थे, बाद में भी बहुत सारे कैदियों को यहाँ लाया जाता था, रखा जाता था, तो किस तरीके से उन्हें यहाँ रखा जाता था, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से खुला आसमान है, बारिश होती होगी, कुछ भी होता होगा, तूफ़ान आता होगा, तब भी वो यहाँ रहते होंगे। और यहाँ टॉयलेट की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर बाथरूम किसी को जाना होगा तो वैसी कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं है, खुला है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर कितने कैदियों को रखा जाता था, क्योंकि काफ़ी खुली जगह है, 100, 50, 200 कितने होते थे, ये हिस्ट्री है। और किस तरीके से वो रहते थे, अगर बारिशें होती थी तब कैसे रहते थे, क्योंकि ओपन है। जेल अक्सर देखी जाती है कि कहीं ना कहीं बंद होती है और बाहर से उसे लॉक किया जाता है, लेकिन लॉक है और ऊपर खुला आसमान है, दीवारें 40 फीट 50 फीट ऊंची है और यहीं पर उन्हें रखा जाता था। अब जेल देखिए किस तरह से तैयार की गई है, ये उसी का डोर है। और यहाँ एक और डोर पड़ा हुआ है, वो सामने देखिएगा, ये तो छोटा है साइज़ में, लेकिन शायद इससे पहले इस डोर का इस्तेमाल होता था जेल खाने के रूप में। और यहाँ ये शायद यहाँ देखें तो ये वो चीज़ है, शायद हटाकर देखा जाता था कि बाहर कौन है, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से, और उसके ऊपर ही ये जो जाली लगाई गई है उसके लिए ये शायद यहाँ से, हाँ ये देखिए ये बंद हो गया अंदर से, शायद इसे हटाकर किसी से पूछता या किसी को देखना होता था तो ये ऐसे किया जाता। तो ये शायद पुराना गेट होगा यहाँ का। और ये देखिए सामने ये तालाब छोटा सा, ये पानी का एक कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए इसे बनाया गया था। शायद यहाँ से पानी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर ये है और उस समय बारिश का पानी आता होगा तो उसी का यहाँ पर पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा उस समय में। लेकिन एक बात ज़रूर समझने वाली है, वो ये है कि अगर इसे एक हेरिटेज के तौर पर तैयार किया जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इसे तैयार किया जा रहा है कि टूरिज़्म में बढ़ावा हो, जो भी भद्रवाह में आए, जो चीज़ें देखने के लिए आ रहे हैं, वैली देखने के लिए आ रहे हैं, तो इस किले को भी देखें, इसकी हिस्ट्री भी जानें। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से कुछ भी जो है यहाँ पर नहीं हुआ है। गंदगी है, जगह जगह पर जो रास्ता है वो टूटा हुआ है, आराम से आप नहीं चल सकते। और यहाँ जो ये छोटा सा तालाब है, इसकी हालत आप देख सकते हैं, गंदगी से भरा हुआ है। और वो सामने वो जो मैंने टावर का रास्ता आपको दिखाया था, वो भी आपने वीडियोस में देखा होगा कि उसकी हालत भी कैसी बनी हुई है। और बोर्ड नहीं लगा है, कोई इसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ क्या हुआ था, ये जेल थी या नहीं थी, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको खुद कहीं ना कहीं से मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर आप तैयार करवा रहे हैं, एक टूरिस्ट हब इस जगह को बनाना चाहते हैं, तो वैसी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आए, अपनी गाड़ी पार्क करें। क्योंकि नीचे से अगर यहाँ तक आना हो, जो 1.5-2 किलोमीटर का यहाँ से स्ट्रेच है, सिंगल रोड है लेकिन ख़राब हालत में है, टूटा हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए। भद्रवाह में खूबसूरती की कमी नहीं है, लेकिन ये जगह आपकी तरफ से बिल्कुल भी तैयार नहीं की गई है, मेंटेन नहीं की गई है, और कोई भी जानकारी यहाँ पर अगर इंसान आता है उसको नहीं मिलती है। फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र में, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।